हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे चैनल में। मैं सोनू बोरा आपके साथ फिर से एक न्यूज़ बड़ी दो ऐसी खबरें लेके आया हूँ। नंबर एक पहला है, उत्तराखंड टीईटी रिजल्ट जो है वो दोबारा घोषित हो गया है। और जो दूसरी जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड सहकारी जो बैंक के आवेदन आए थे कोऑपरेटिव बैंक के, उसकी लास्ट डेट इंक्रीज हो गई है। उसकी जो लास्ट डेट है 31 मार्च रखी गई है अब। तो आप ये दो बिग न्यूज़ आज पढ़ सकते हैं। क्या क्या है इसके बारे में डिटेल से अभी जानेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आऊँ। उत्तराखंड की जो दूर दराज के गाँव में रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है कि इस मेरे चैनल से जुड़ जाएं। और मेरे चैनल से जुड़ने का फ़ायदा ये होगा, आप तो एक तो आपकी टेट की तैयारी हो जाएगी जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरा जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बेनिफिट होगा। और जो भी शिक्षक भर्ती है या उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उत्तराखंड से, या जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और ताकि आपको जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आते हैं, जहाँ संसाधनों की कमी है, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और आपके लिए भी, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बना लाऊँ और अच्छी जो सटीक जानकारी है वो अच्छे से न्यूज़ दे सकूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे बड़ी बात करेंगे कि जो टेट है उत्तराखंड का, उसका दोबारा रिजल्ट घोषित क्यों किया गया। एक बार आने के बाद दूसरा कर दिया इन्होंने। और दूसरी बड़ी बात है, जो इसकी डेट थी सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक का, और जिन लोगों का छूट गया है फॉर्म भरना वो फिल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फटाफट से कि न्यूज़ क्या है। तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है ये। ऊपर से लिखा है, देखिए 31 तक आवेदन की अंतिम तिथि। तो यहाँ पे अच्छे से न्यूज़ पढ़ लेते हैं क्या है। अगर जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, सरकार ये जो कोऑपरेटिव बैंक का पेपर के एग्जाम है कब है, तो या उससे जो जुड़ी जानकारी है वो नहीं पता है, तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड सहकारी संस्था सेवा बोर्ड ने विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च, यहाँ पर 20 मार्च रखी गई थी, से बढ़ाकर 31 मार्च रख दिया गया है वहाँ पे। और जो लोग किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे, तो वो लोगों को अंतिम मौका मिल गया है। ठीक है। और सहकारी बैंकों में क्लर्क कम कैशियर है, जूनियर सीनियर ब्रांच, ठीक है, ये है जो सीनियर ब्रांच मैनेजर है। कुल जो टोटल है उसके 442 पोस्ट है उसके लिए। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं कर रखा तो आपके लिए अच्छी बात है, आप कर सकते हैं आवेदन। और कहाँ से करना है ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से इसके बारे में। मैं बता देता हूँ आपको कि जो डिप्टी जनरल मैनेजर है उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र वाणिज्य के साथ अन्य विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि, और राज्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्र से कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा। तो जो अर्थशास्त्र से कर रखा है पीजी, और वाणिज्य से कर रखा है, और उनके साथ अन्य विषय हैं पीजी करने वाले, तो उनके साथ आप 1 साल का अगर कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए आप पोस्ट कर सकते हैं। बाकियों के लिए तो वही है जो यहाँ पे है, अभी बता देता हूँ थोड़ी देर में। और ये है आवेदन शुल्क है 750 रुपया SC ST और PWD उम्मीदवारों के लिए रखा गया है। और जो अन्य सभी छात्र हैं, OBC है, जनरल है, उनके लिए 1000 रुपये का शुल्क रखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर कुल पोस्ट देख लें यहाँ पे कितना है। क्लर्क कम कैशियर है 305 पोस्टें हैं। जूनियर ब्रांच मैनेजर का 104 पद हैं, और सीनियर ब्रांच मैनेजर का 23 पद हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर के 10 पद हैं। और जो इसके लिए शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो हम पढ़ के बता देते हैं। क्लर्क कम कैशियर जूनियर और वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो, और भारत सरकार से पंजीकृत संस्था में कंप्यूटर का 6 माह का और एक तो ग्रेजुएशन हो, उसके साथ 6 महीने का अगर बेसिक कोर्स कर रखा आपने कंप्यूटर का तो वो वैलिड है। और आपने SSC भी कर रखा तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को SSC के बारे में नहीं पता वो कमेंट करके पूछ लें SSC होता है क्या है, कैसे करें, उसके बारे में हम एक वीडियो बना देंगे अगर जिसको नहीं पता है। और नहीं तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा। और कोई भी अगर वीडियो चाहिए होती है आपको तो प्लीज़ कमेंट में लिख दें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ तारीफ़ करना ना भूलें, ताकि उससे मेरा मोटिवेट हो सकूँ मैं, और अच्छे से अच्छी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी
इकट्ठा करके आपको सही और सटीक जानकारी दे सकूँ मैं आपको, यही मेरा मोटिव है। ठीक। और इनका जो पेपर होगा, भर्ती स्थान है मतलब यहाँ पे इनके लिए यहाँ पे है देहरादून, रुड़की, हल्द्वानी, गोपेश्वर, कोटद्वार, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, रुद्रपुर, नी टेहरी, पिथौरागढ़, इन स्थानों में भर्ती होगी यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि हाईकोर्ट के, यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट के आदेश पर यूटेट का रिजल्ट जारी। हाईकोर्ट में ये केस चले गया था, ठीक है। आप लोगों को पता नहीं होगा कि कुछ छात्र वंचित रह गए थे, पेपर रिजल्ट नहीं आया था उनको, तो वो कर दिया था हाईकोर्ट के, वहाँ चले गए थे वो लोग, तो उन्हीं के बारे में है ये, इसीलिए दोबारा रिजल्ट घोषित हुआ है ये। चलिए इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेते, क्या लिखा है इसमें। कोर्ट के आदेश के बाद उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने यूटेट का रिजल्ट जारी कर दिया। शुक्रवार को बोर्ड की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि यूटेट प्रथम और द्वितीय का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया था। बताया रिजल्ट को लेकर कई छात्र हाईकोर्ट चले गए थे। तो जिन लोग जो गड़बड़ी लग रही थी उनको हाईकोर्ट चले गए थे कुछ लोग, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनका रिजल्ट दोबारा घोषित कर दिया गया। जो लोग हाईकोर्ट चले गए थे उनका दोबारा से घोषित कर दिया है। उन्होंने बताया कि छात्र का रिजल्ट घोषित होने से रह गया था है वो मतलब उन्होंने बताया कि जिस छात्र का रिजल्ट घोषित होने से रह गया है वो परिसर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। अभी तक जिनका रिजल्ट घोषित नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ी थी, क्योंकि जब यूटेट का आया था फरवरी में रिजल्ट, तो बहुत सारे लोगों को कह रहे थे कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा शो नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कर रहा, तो वो लोग केस हाईकोर्ट में चले गए, क्यों हमारा रिजल्ट नहीं आया। तो वही उसी पे चर्चा कर रहे थे ये लोग कि अब हाईकोर्ट ने कह दिया कि उनका दोबारा रिजल्ट निकाल दिया है। तो अभी भी जो छात्र वंचित रह गए रिजल्ट से, आप देख सकते हैं रिजल्ट दोबारा से वहाँ पे, जिनका रिजल्ट नहीं देख रहा है, शो नहीं कर रहा है फिर भी, तो वो परिसर में कार्यालय जो वहाँ पे है, जो यहाँ पे रामनगर का कार्यालय है इनका बोर्ड का, तो वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। घोषित रिजल्ट को परिषद की वेबसाइट www.ubse.uk.gov.in और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। बस ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि जो ये न्यूज़ है आप तक सभी तक पहुंच सके। कहीं पे ये होता है कि न्यूज़पेपर नहीं आता है तो उनको पता नहीं चलता है, और कुछ कुछ को खबर नहीं रहती है, तो उसके लिए वीडियो बनाया था मैंने। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। थैंक यू।